मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ ये शेयर किया था कि कैसे हमने ईटीएफ और एमटीएफ को यूज़ करके 17% का रिटर्न जनरेट किया, जो कि निफ्टी को काफ़ी हाई मार्जिन से बीट करता है। तो उस वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट रही कि एक्सआईआर कैलकुलेट करना चाहते हैं आप इसका। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम इसका एक्सआईआर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके सामने स्टार्ट करते हैं। आप प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा एक्सआईआर कैलकुलेशन को, और वीडियो के एंड में आपको एक शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें आपको जस्ट अपना डाटा एंटर करना है और आप अपना एक्सआईआर जान सकते हैं। एक्सआईआर क्या है? एक्सआईआर एक रियल रिटर्न होता है। जब हम मल्टीपल डेट्स को, अलग अलग डेट को इन्वेस्टमेंट करते हैं और विड्रॉल करते हैं तो हम डायरेक्ट रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक फार्मूला लगाया जाता है जिसे हम एक्सआईआर कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्सआईआर कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने सभी कैश फ्लो अमाउंट्स चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है, वहाँ से हम अपने सभी कैश फ्लोज़ को पिक करते हैं। सबसे पहले हम आउटगोइंग कैश फ्लोज़ को उठाएंगे जो कि हमने इन्वेस्ट किया है। सभी डेट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उन सबको कॉपी करेंगे एंड उन अमाउंट्स को भी पेस्ट कर देंगे। अब हमारे ये सभी अमाउंट नेगेटिव में होने चाहिए एक्सआईआर कैलकुलेशन के लिए। तो पहले इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इन अमाउंट्स को मल्टीप्लाई बाय -1 कर दीजिए। ये सब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे कैश फ्लो आ चुके हैं नेगेटिव में। इन सबको कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज़ ओनली कीजिएगा। अब हमारे सामने हमारे सभी आउटगोइंग कैश फ्लोज आ चुके हैं। अब हमने जो विड्रॉल किए हैं हमें वो सब अमाउंट चाहिए। तो विड्रॉल की डेट हमारी सेल डेट होगी। सेलिंग की सभी डेट्स को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारा प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए हमें जो हमने इन्वेस्ट किया है उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करके ब्रोकरेज को उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट का अमाउंट निकल कर आएगा। हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हम यहाँ से पिक करते हैं। ये इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ। उसके बाद प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट, ये आपके प्रॉफिट हो गए सारा इंटरेस्ट काटने के बाद। एंड नेक्स्ट आपकी आती है ब्रोकरेज। ये आपकी ब्रोकरेज हो गई। तो अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं इनको प्लस करने का और उसमें से ब्रोकरेज को माइनस करने का, तो आपका प्रॉफिट अमाउंट आ जाता है। हमारे पास डेट और प्रॉफिट अमाउंट आ चुके हैं, तो इनको हम लिस्ट में ऐड कर देते हैं। सभी को कॉपी करें और सेम लिस्ट में कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव कैश फ्लो आ चुके हैं जो आपने इन्वेस्ट किया और जो भी आपने विड्रॉल किया है। अब हमें एक आज की वैल्यू चाहिए। तो आज की डेट एंटर करते हैं। ये फार्मूला लगाइएगा, आज की डेट आ जाएगी और आज की वैल्यू हमारी रहेगी 0, क्योंकि हमने सभी अमाउंट एंटर किए और विड्रॉल कर लिए हैं। तो यहाँ पे कोई भी कैश फ्लो नहीं बचना चाहिए। अगर आप एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू दिखाएंगे, बट क्योंकि हम यहाँ जस्ट ट्रेड्स का एक्सआईआर निकाल रहे हैं तो यहाँ हमारा 0 आएगा। बट इन केस आप एक अमाउंट एंटर करते हैं, लाइक आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसमें से अभी 10 या 20 हज़ार इन्वेस्टेड बचा है आपका, या उसकी वैल्यू 1,50,000 है, तो यहाँ वो वैल्यू एंटर करेंगे। अब एक्सआईआर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्सआईआर, सबसे पहले हमारे कैश फ्लोज, सभी को सेलेक्ट कीजिए
एंड कॉमा लगाकर कैश फ्लो की डेट को सिलेक्ट कीजिए। सो ये आपका एक्सआईआर कैलकुलेट होकर आता है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमने 25% का एक्सआईआर जनरेट किया है अपने लास्ट जो हमने ट्रेड दिखाए थे लास्ट वीडियो में, उनके ऊपर 25% का टोटल एक्सआईआर बनता है हमारा। ये 1 साल का एक्सआईआर है इसलिए 25% है। जब हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कुछ कम होगा, बट फिर भी हमारा टारगेट अगर हम 18-20% का भी रख पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेफ स्ट्रेटजी है, तो इसमें इतना एक्सआईआर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो सेकंड अप्रोच हमारी आती है कि हम पोर्टफोलियो बेस पर एक्सआईआर निकालें। मैं पोर्टफोलियो बेस पर एक्सआईआर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये हमारा एक पोर्टफोलियो बेस एक्सआईआर है जो कि एक्चुअल से कम आएगा, बट इसमें हम अमाउंट्स वो लेते हैं जब हमने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि हमने जैसे ही बैंक अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हम उसे इन्वेस्टेड मानते हैं, और जैसे ही ब्रोकर अकाउंट से बैंक अकाउंट में आया हम उसे विड्रॉल मानते हैं। तो उन सब अमाउंट्स की आप एक लिस्ट बनाएंगे और उसका एक्सआईआर कैलकुलेट करेंगे, एंड ये हमारी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू रहेगी यहाँ पे। जो भी अभी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है या बढ़ने घटने के बाद जो भी अमाउंट आपका बचा है, तो आप इस तरह से एक्सआईआर निकाल सकते हैं। एंड इस शीट में आप अपने जो अभी कैश फ्लो ऐड किए हैं उनका भी एक्सआईआर कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने अमाउंट्स को कॉपी करने से पहले एक बार इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ फ़िल्टर लगाकर A to Z करेंगे, डेट वाइज सॉर्ट हो जाएगा। अपने सभी अमाउंट को एक बार शीट में कॉपी करके देखते हैं। तो यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे एंड यहाँ आकर Ctrl+Shift+V का यूज़ करके पेस्ट कर देंगे एंड इस कैश फ्लो को 0 करेंगे तो आपका एक्सआईआर आपके सामने आ जाएगा 25% का। इस शीट का ये जो हिस्सा है ये जस्ट आपकी एंट्रीज़ के लिए है। अगर आप इसको ब्लैंक भी रखेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, तो आप इसको खाली भी रख सकते हैं। एक्सआईआर कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ डेट और अमाउंट चाहिए। सो इस शीट को यूज़ कीजिए एंड कमेंट में हमें लिख कर बताइए कि आपका एक्सआईआर कितना कैलकुलेट होकर आया है। एंड अगर इस शीट को यूज़ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।